तो ये वाला प्रॉब्लम है जिसमें जो है वो अगर दो एक्टिविटी आपको दी गई है, जैसे यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे बी दिया गया हुआ है और ये जो है वो दोनों सीरीज़ में है और नॉर्मल कॉस्ट आपको दिया गया हुआ है और साथ ही में जो है वो क्रैश कॉस्ट आपको दिया गया हुआ है और ओवरहेड दिया गया हुआ है। ओके, तो इसमें आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द मीन्स लीस्ट कॉस्ट ऑफ द प्लान और द प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसके लिए जो है वो कैसे प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले आपको जो है वो ऐसा डायग्राम बनाना होगा, जो भी जो है वो नेटवर्क डायग्राम निकल के आ रहा है। फिर नेटवर्क डायग्राम निकालने के बाद जो है आपको क्रिटिकल पाथ निकालना होगा। ओके, तो क्रिटिकल पाथ कैसा होता है, जिसमें जो है हमारा मैक्सिमम डेज लग रहा होता है, उसे हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। और उसके बाद जो है आपको कॉस्ट स्लोप निकालना होता है। ओके, मैंने यहाँ पे क्रैश स्लोप लिख दिया है, वो कॉस्ट स्लोप होता है, क्रैश स्लोप कहीं भी नहीं होता है। तो क्रैश स्लोप आपको निकालना होगा। क्रैश स्लोप का फार्मूला जो है वो आप देख लो डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा CC माइनस CN डिवाइडेड बाई TN माइनस TC। ओके, तो वहाँ से आपको कॉस्ट स्लोप निकालना होगा और कॉस्ट स्लोप जिसका भी जो है वो निगेटिव में मैक्सिमम हो। ओके, सॉरी निगेटिव में मतलब आप छोड़ दो, मीन्स जिसका जो है वो कॉस्ट स्लोप मिनिमम हो। ओके, मॉड आप समझना, जैसे अगर आपको दो एक्टिविटीज़ में अगर आप देखो कि इसका मॉड लगा दो तो और इसका मॉड लगा दो, तो देखो कि किसका जो है वो स्लोप मिनिमम आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 250 वाला जो है वो मिनिमम आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्रैशिंग 250 का करेंगे। तो देखो जो है वो 250 आप यानी कि एक्टिविटी बी, तो फिर आपको जो है वैसा टेबल बनाना पड़ेगा। फिर आपको जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लिखो, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखो, जो भी आ रहा है, जो भी दिया गया हुआ होगा, तो उसको बस यहाँ पे जैसे एक एक दिन घट रहा है ना, तो वैसे आपको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे 300 है तो 300 इंटू 14 4200, 300 इंटू 13 3900, ऐसे ही आपको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला टेबल निकल के आ जाता है। फिर जो भी ये एक्टिविटी वाला टेबल है, ओके, तो जिसका जो है वो कॉस्ट स्लोप सबसे कम होता है उसको पहले कम करते हैं। ओके, फॉर सपोज़ कि अगर नॉर्मल ड्यूरेशन में 9 और 5 था, ओके, नॉर्मल ड्यूरेशन में 9 और 5 था, लेकिन कॉस्ट स्लोप किसका है कम, बी का। तो नेक्स्ट ड्यूरेशन में 9 को नहीं छुएंगे हम लोग, मीन्स ए को नहीं छुएंगे हम लोग, बी को ही जो है वो कम करेंगे। फिर जो है वो 9 को रहने देंगे, फिर 3 को कम करेंगे। लेकिन उसको कब तक कम करेंगे, जितना जो है वो यहाँ के प्रॉब्लम में दिया गया हो। बी को हम लोग कब तक कम कर सकते हैं, जब तक वो 3 तक आए। 3 तक अगर आ गया तो फिर हम लोग को जो है वो ए को कम करना पड़ेगा। ए को कितना तक कम कर सकते हैं, तो ए को हम लोग 6 तक कम कर सकते हैं। जो भी ब्रैकेट में दिया होता है वो होता है कॉस्ट, वो होता है क्रैश ड्यूरेशन, और जो बाहर आता है वो होता है नॉर्मल ड्यूरेशन। ओके, तो सिमिलरली जो है वो यहाँ पे हम लोग को उसी हिसाब से यहाँ पे पहले देखो हम लोग जो है वो बी को मैक्सिमम 3 तक जो है वो क्रैश किया। उसके बाद जो है वो 3 को हम लोग जो है वो कांस्टेंट रहने देंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग ए को क्रैश करेंगे, कब तक, जब तक जो है वो उसका क्रैश ड्यूरेशन नहीं आ जाए। ओके, तो इस हिसाब से जो है वो क्रैशिंग होती है। और एक्टिविटी के लिए आपको पैसा दिया गया हुआ है कि अगर ए का है तो 8000 और बी का तो 5000। लेकिन जैसे जैसे जो है वो जो भी क्रैश होता है उसका प्राइस बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो कॉस्ट स्लोप के हिसाब से। तो जैसे यहाँ 5 से देखो 4 हुआ, तो एक दिन जो है वो आपका घटा, तो एक दिन घटेगा तो 250 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा बढ़ा। ओके, 250 रुपीज़ कहाँ से आया है, तो ये जो है वो हमारा आया है यहाँ पे जो मैंने कॉस्ट स्लोप निकाला है। ओके, उससे तो कॉस्ट स्लोप जितना होता है उतना ही जो है वो हम लोग को ऐड कर देना होता है। ये भी जो आपका एक्टिविटी में आप क्रैश कर रहे हो उस वाले में। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 3 हुआ तो हम लोग 2 बार कर दिया। फिर जो है वो 8 हुआ तो हम लोग जो है वो ये 5500 सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो 666 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर जो है वो अगर आप देखो तो इसमें जो है वो 9 से अब 7 हो चुका है, तो इसमें 2 टाइम्स जो है वो 666 जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा ऐड। ओके, तो उस तरह जो है वो हम लोग यहाँ पे इसको फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 13000 आ गया। किसको किसको ऐड करने पे आया है, ये वाला जो है वो इन दोनों को ऐड करने का आया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको ये वाला टेबल मिल रहा है, तो वो आप निकाल दो। और फाइनल जो है वो आपको डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका हर बार निकल के आ रहा है, तो उन सभी को आप जो है वो ऐड कर दो इस वाले के साथ, मतलब कि रेस्पेक्टिव जो भी है। और जैसे सपोज कि अगर आप इसका ऐड कर रहे हो 3300 प्लस 14167, तो ये वाला निकल के आ रहा है। ओके, फिर आपको जो है वो देखना है कि मिनिमम कौन सा है। तो देखो कि मिनिमम जो है वो हमारा 1417467 वाला मिनिमम निकल के आ रहा है। इसके बाद जो है मीन्स अगर आप देखोगे तो टॉप टू बॉटम में जैसे यहाँ पे प्राइस जो है वो इस वे में जो है वो घटते आ रहा है। ओके, शायद मैंने जो है वो ये वाला मिनिमम बोल दिया, सॉरी ये नहीं मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है। ओके, 17100। ओके, तो ये वाला मिनिमम है। तो उसी तरह हम लोग जो है वो हमारा जो है वो ये इतना तक हम लोग क्रैशिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो है हमारा ऑप्टिमम और लीस्ट कॉस्ट निकल के आ जाएगा और हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना है। और हो सकता है कि इसमें जो है वो मल्टीपल जो है वो नेटवर्क दिया गया हो, सीरीज़ में दिया गया हो है, तो ऐसा ही नहीं कि ऐसा आपको दे दिया जाएगा। हो सकता है कि ये मल्टीपल क्रिटिकल पाथ वाले भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो क्रैशिंग आपको जो है वो साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे।